Good morning students. In today's class of 10th physics, in today's class I am going to deal the formation of image by concave lens. In previous classes we have already read about the image formation in convex lens, but in this class only we see the image formation in concave lens. Here you are seeing this is a concave lens. Here is the principal axis and AB is the object that is placed beyond the F, मतलब फोकस के पीछे रखा हुआ है. इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसा मैंने बताया था कि इससे दो रेज निकलते हैं, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलते हैं. एक रेज या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and after reflection they turns towards this in this direction, and the second rays goes through the optical center and this goes to in this direction and it returns back in the same path. The object AB forms its image on the A dash B dash in the place of F and O, मतलब F और O के बीच में, in the between the F and O optical center and focus. Image कहाँ बना? इमेज बना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. जब वस्तु कहाँ रखा हुआ था? बियॉन्ड द फोकस के पीछे अगर वस्तु रखा हुआ हो तो इसका इमेज कहाँ बन गया? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन गया. अब यहाँ से किरणें चली, ये रे आपस में कहीं भी नहीं मिलती है. इसको हम इधर बढ़ाते हैं तो कहीं नहीं मिलेगी, बट हमने आपको बताया था कि दोनों में जहाँ पे मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा. इन दिस केस यहाँ देखते हैं कि दोनों का इमेज नजर नहीं होते हैं. इसका इमेज नजर नहीं लिए तो यहाँ पर इस बिंदु का मीटिंग पॉइंट हुआ यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा. इस दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो ए और बी क्या है? इमेज से बड़ा है. वस्तु जो क्या है? बड़ा है और ए डैश बी डैश क्या बहुत ही छोटा है, मतलब हाई डिमिनिश्ड. जब वस्तु बड़ा होता है तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है. किसमें? कनकेव लेंस में. इसको हम लोगों को याद रखना है. Object is placed beyond the F, then image is formed between the F and O, that is the highly diminished according to the object. तो और ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट होगा और सेम साइड ऑफ द लेंस. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की दूरी को इधर हम बढ़ाएंगे, इधर बढ़ता जाएगा तो इधर प्रतिबिंब भी क्या होगा कि बढ़ता चला जाएगा. अगर सेकंड केस में देखते हैं, फिर हम सेकंड केस के लिए कहता है कि ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हम मान लिया कि यहाँ बहुत दूर पर रखा हुआ है ना, बहुत दूर पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? धीरे धीरे मतलब इसके क्लोजर में चला जाएगा. ठीक ना. अगर हम वस्तु को क्या करते हैं कि बहुत दूर ले जाते हैं, ऐसे करके बहुत दूर वस्तु को ले जाते हैं तो यह क्या होगा? प्रतिबिंब इसका क्लोजर होता चला जाएगा. मतलब यहाँ से रेयर द ऑब्जेक्ट देन इमेज इन द क्लोजर द लेंस. इस फंडा को हम लोग को समझ लेना है. अब यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, दैट इज द हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट. आफ्टर दैट इसके कुछ यूजेज हम देख लेते हैं, जैसे कि इन स्पेक्ट्रस फॉर मायोपिया बाय इन शॉर्ट साइटनेस. जिस किसी पर्सन को शॉर्ट साइटनेस की बीमारी होती है आँख में, तो उसको क्या कहते हैं? हम मायोपिया करते हैं. और इसको कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रस में अपने कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं. टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है. इस इंस्ट्रूमेंट में वस्तु को देखने के लिए इस लेंस का प्रयोग किया जाता है. एंड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग लार्ज स्केल पे किया जाता है, कल कारखाना में, प्रयोगशाला में, डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटलिटी में. तो इसमें भी इसका लेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि हाईली ये कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, इस सब में इस लेंस का प्रयोग किया जाता है. तो आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस. अब अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे. अगर इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कमेंट मी एट माय व्हाट्सएप नंबर. एंड अगर आप इसको समझ गए होइएगा ठीक से, देन यू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.